नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और भारतवासियों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। जिस तरह से कोरोना ने कोहराम मचा रखा था, ऐसे में भारतवासियों के लिए वैक्सीन मिलना बहुत ही खुशखबरी की बात है। आपको बता दें कि इस खुशखबरी के बाद बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया था। बीजेपी ने पूरे भारतवासियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया है, जिस पर विपक्ष निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया कल, जिसके बाद से सियासत काफी गर्म है। जी हां, और बिहार में भी अब ये सियासत देखी जा रही है अखिलेश यादव के बयान पर। अनुराग से जानते हैं कि अखिलेश यादव के बयान पर किस तरह से बिहार में सियासत गर्म है। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि कोरोना वैक्सीन आ गया है देश के अंदर और ये बड़ी खुशखबरी है। निश्चित तौर पर ये बड़ी खुशखबरी है और बड़ी उपलब्धि भी है सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने वादा किया था देश के साथ कि वो जल्द ही कोरोना वैक्सीन ला रहे हैं, और नए साल के आने के साथ ही जो खुशखबरी मिली, निश्चित तौर पर ये बीजेपी सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है स्नेहा। और आज दो वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस मामले में खुद को बैकफुट पा रहा है। दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी कुछ सियासत हो रही थी पिछले दिनों से ही, और जब से बीजेपी ने बिहार के अंदर फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया था। दरअसल जब चुनावी मैदान में उतरी थी बीजेपी, तो उस वक्त ही बीजेपी ने ये ऐलान किया था कि वो फ्री कोरोना वैक्सीन देंगे। बिहार के चुनावी एजेंडे में ये शामिल था। उसके बाद बीजेपी ने कुछ दिनों पहले पूरे देश के अंदर फ्री कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है इसने। और अब जो है वैक्सीन भी आ गई है और अब वैक्सीनेशन की घड़ी भी नजदीक आ रही है। जल्दी ही वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। इस बीच जो है सियासत गर्म है। सियासत के तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। इसने कल एक जो बयान आया था यूपी के पूर्व सीएम जो हैं अखिलेश यादव, उनका एक बयान आया था, अजीबोगरीब बयान आया था इसने। और उन्होंने वैक्सीन को बता दिया था कि ये बीजेपी का फूल छाप वैक्सीन है, वो वैक्सीन को नहीं लेंगे। दरअसल उन्होंने क्या कुछ कहा था हम बताते हैं आपको। उन्होंने कहा था कि सरकार ताली थाली बजाकर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर क्यों कोरोना खत्म नहीं कर देती। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर जो उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि वह कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा का क्या भरोसा, इनकी वैक्सीन पर क्यों विश्वास करें। कोविड-19 की आड़ लेकर भाजपा महंगाई, बेरोजगारी व अन्याय को छिपाएगी। मतलब कुछ इस तरह का अजीबोगरीब बयान आया था और अखिलेश यादव ने कहा दिया था कि फूल छाप कोरोना का वैक्सीन वो नहीं लेंगे। उसके बाद तमाम तरह के हमले उन पर हो रहे हैं और इस पर बिहार में भी सियासत खूब हो रही है। खूब सियासत के रंग देखने को मिल रहे हैं आज स्नेहा। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद आज बिहार में तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं और खासकर निशाने पर अखिलेश यादव ही हैं। अखिलेश यादव ट्रेंडिंग में है। आज अखिलेश यादव का वो बयान ट्रेंडिंग में है स्नेहा। बार बार इन बातों को लेकर और जो है बीजेपी के तमाम नेताओं ने मोर्चा खोला हुआ है। तो अब जो है बिहार की तरफ से जो है मोर्चा संभाला है केंद्र के मंत्री हैं जो गिरिराज सिंह, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है और कहा है, उन्होंने तंज भरा है, तंज कसा है अखिलेश यादव पर। कहा है कि ये लोग छुपकर वैक्सीन लगवा लेंगे और लोगों को भ्रम में रखेंगे। ये राजनीतिक दृष्टि से ऐसा बोल रहे हैं। वैक्सीन देश का है, वैज्ञानिक देश के हैं और आत्मनिर्भर भारत के लिए इससे अच्छा उदाहरण और कुछ भी नहीं हो सकता। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने 2 टूक ये बातें कह दी हैं। और अब इसने हम आपको बताएंगे जो बीजेपी के कोटे से स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के मंगल पांडे, उन्होंने क्या कहा है। मंगल पांडे ने तो बिल्कुल चुटकी भरे अंदाज में बहुत कुछ कह दिया है, बड़ा तंज कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है मंगल पांडे ने, जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन में भी भाजपा कमल या प्रधानमंत्री मोदी जी ही दिख रहे हैं, उनके लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। मतलब इशारों में तंज कसते हुए उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। दरअसल अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की विरासत को ही संभाल रहे हैं यूपी के अंदर और यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। तो उन्होंने इशारों में बड़ी बात कह दी है मंगल पांडे ने। उसके बाद बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी, उन्होंने भी बयान दिया है और कहा है कि हम अपना काम करते रह रहे हैं। बीजेपी अपना काम कर रही है और विपक्ष का काम है
केवल निशाने साधना, जो काम अच्छा हो रहा है उस पर भी उंगलियां उठाना। तो रेणु देवी ने भी इस पर जो है अखिलेश यादव को घेर लिया है। क्या कुछ कर रही है रेणु देवी, सुन लीजिए आप। वैक्सीन के लिए देशवासियों को धन्यवाद दे रही है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अरे भाई, तो अखिलेश यादव जी को राजनीति करनी है, हमें देश की सेवा करनी है, हम गरीबों की सेवा करते हैं। मानवता का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है, और वो राजनीति करेंगे उनका तो हम तो कहते हैं कि मानसिक जो है वो विकलांगता है। यहाँ गरीबों को हमें बचाना है, अपने को बचना है, सारे पूरे समाज को बचाना है। उसके लिए हम लोगों ने जो हमारी सरकार ने मैंने एनडीए की सरकार ने जो परिश्रम किया और मिला है, और उनकी विकलांगता है कि उन्होंने कहते हैं कि नहीं लगाना, क्योंकि अगले साल चुनाव है। अब उनको तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है कि हम कहीं कुछ कर सकेंगे, क्योंकि मानव सेवा तो उनको करने का आदत नहीं है, इसलिए उन्होंने इस बात की रखा है। तो सुन लिया आपने, बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया है। यानी बीजेपी ने चारों तरफ से घेर लिया अखिलेश यादव को उस बयानबाजी पर, जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये बीजेपी का फूल चाप कोरोना वैक्सीन है और वो नहीं लेंगे। बिल्कुल अनुराग, कह सकते हैं कि बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है अब अखिलेश यादव के खिलाफ। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कोरोना वैक्सीन को लेकर के, तो अब बीजेपी के नेताओं ने कमर कस ली है कि उनके उस बयान पर उन्हीं को घेरेंगे, और घेरा भी जा रहा है। बिहार बीजेपी में भी अब देखा जा रहा है, बिहार बीजेपी के नेता भी अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अनुराग ने बताया कि मंगल पांडे और डिप्टी सीएम और फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने ट्वीट कर इस तरह की बातें कही है अखिलेश यादव को तंज भरे लहजे में। तो कहीं ना कहीं बिहार में भी अब मोर्चा खोल दिया गया है अखिलेश यादव के खिलाफ। बिहार के बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।